चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। भोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आजा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए। हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा मेरा। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी अपनी झांसी, किसी कीमत पर नहीं दूंगी। उन अंग्रेजों की चाल में सफल नहीं होने दूंगी। बट रौसी ने तो गोद दिए पुत्र को कुछ माना ही नहीं। नाना, आपने मुझे मनु कहकर संबोधित किया। मोरोपंत की पुत्री मनु और बिठुर के पेशवा बाजीराव की दुलारी छबीली ब्याह के बाद लक्ष्मीबाई बन गई है। क्या आप भूल गए? पति गंगाधर राव की मृत्यु के बाद मैंने झांसी की रक्षा का भार अपने सर ले लिया है। यह मत भूलो मेरे भाई। ठीक है कि हमारा आपकी वीरता की कहानियां तो हम आपके दोस्तों से ही सुनते आ रहे हैं। युवा के अखबार में झांसी की युवतियों को शस्त्र विद्या में निपुण बना दिया था। क्या इस संकट की घड़ी में प्रजा आपका बुरा साथ देगी? हाँ, क्यों नहीं देगी? प्रजा तो मेरे एक इशारे पर प्राण न्यौछावर करने को तैयार है। तभी तो अंग्रेज मुझसे घबराते हैं। उन्होंने अली बहादुर जैसे लोभी को पैसे का लोभ देकर खरीदना चाहा। वे जानकारी चाहते थे। पर कैसे? कल उन्होंने मोती बाई को नृत्य के बहाने आमंत्रित किया और जानकारी पाने के लिए प्रेरित किया था।
वे कौन लोग हैं और क्या करते रहते हैं? अरे रानी अपने पुत्र का जनेऊ करने वाली है, इसी सिलसिले में उनके संबंधी आते जाते रहते हैं। अच्छा, तो ये बात है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। नाश पीटा कहेगा। क्या बात है नाना, आप कुछ चिंतित लग रहे हैं? हाँ मनु, चिंतित तो हूँ। सुना है मोती बाई कल मदद यहाँ गई थी। हाँ, सुना तो मैंने भी है। पर यह तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? ठहरो, अभी बताती हूँ। मोती बाई को पेश किया जाए। आपकी जय हो महारानी, क्या आज्ञा है देवी? बताओ मोती, कल अली बहादुर ने तुमसे क्या पूछा था? महारानी, वे सिरफिरे ने आपकी इस वफादार सेविका को घूस देकर मिलाना चाहा, पर वह ये ना जानता था कि आपकी प्रजा आपके लिए प्राण दे सकती है, पर आपको धोखा कभी नहीं दे सकती। शाबाश मोती बाई, तुम जैसी विश्वास पात्र प्रजा के होते हुए भला झांसी पर कभी आ जा सकती है? अच्छा मोती, अब तुम जाओ। सुना आपने नाना, ये लोग अब हमारी जासूसी भी करने लगे हैं। महारानी, डलहौजी की नीति से सभी रियासतें बौखला उठी हैं। कारतूस में चर्बी होने के कारण सिपाहियों के मन में विद्रोह का भाव पनप उठा है। अब हमें विद्रोह का बिल्कुल बुझा देना चाहिए। जल्दबाजी ठीक नहीं तात्या, विद्रोह हर जगह एक साथ हो यह आवश्यक है। इसलिए ऐलान किया जाए कि 11 मई 1857 को सर्वत्र विद्रोह किया जाएगा। ठीक है महारानी, यह सूचना जल्दी प्रसारित कर दी जाएगी। पर यह सब बड़े गोपनीय रूप में हो तात्या, इस बात का ध्यान रखा जाए। अच्छा तो बिना दो बहन, भारत माता की स्वतंत्रता और अपने अधिकारों के लिए हम सदा एक रहें, यही हमारा संकल्प है। भारत माता की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महारानी की जय हो। रानी साहब, हमने कप्तान डनलप का काम तमाम कर दिया है। तारागढ़ का किला इन वीर सिपाहियों ने जीत लिया है और आज कप्तान गार्डन को मारकर हमने झांसी के किले पर भी अधिकार कर लिया है। सो तो ठीक है, पर विद्रोह हर जगह एक साथ 11 मई को होना था, सो तो नहीं हुआ। फिर भी सफलता तो हमारे हाथ से लगी है रानी साहब। पर अंग्रेजों के बीवी बच्चों को मारना तो बर्बरता ही कही जाएगी ना। क्या कहते हैं रानी साहब, भारतीय सिपाहियों ने तो ऐसे करके अपने अपमान का बदला लिया है। अब हम झांसी शहर को लूटेंगे और मालामाल हो जाएंगे। फिर तो तुम देशभक्त नहीं, लुटेरे कहे जाओगे। चलो ठीक है, जाओ दिल्ली जाओ। दिल्ली सल्तनत में तुम जैसे वीर सिपाहियों की जरूरत है। आप ठीक कहती हैं महारानी, अब हम दिल्ली ही जाएंगे। महारानी की जय हो। महारानी, आपके आदेशानुसार किले पर स्वदेशी झंडा फहराया जा चुका है। प्रजा हर्ष से झूम उठी है, सर्वत्र खुशियां मनाई जा रही हैं। पर क्या थी? आपका रिश्ते का भतीजा सदाशिव दगा दे रहा है। वे अपने आप को झांसी का राजा घोषित कर रहे हैं और कुछ ही दूरी पर स्थित एक किले को उसने अपनी निवास स्थली बना लिया है। और डाकू सागर सिंह के क्या हाल है? उसने भी गहरा आतंक मचा रखा है। घबराओ नहीं जूही, मैं खुद सदाशिव पर आक्रमण करूंगी, उसकी हार निश्चित है। आपकी अपार शक्ति में प्रजा का पूरा विश्वास है महारानी, पर अभी तो नवाब अली से भी निपटना है जूही। फिर क्या आदेश है महारानी? जाओ, मेरा संदेश नायकों सैनिकों को दे दो। सेना हर स्थिति में मुकाबला करने के तैयार रहे। मैं अवश्य रणभूमि में मोर्चा लूंगी। मैं अभी आपका संदेश सेना नायक और सैनिकों को पहुंचाती हूँ महारानी। आपकी जय हो महारानी। क्या हुआ मोती, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? महारानी, कप्तान रोज झांसी के पास आ पहुंचा है और वह शीघ्र ही झांसी पर आक्रमण करने वाला है। अच्छा, तो सब अब अपना मोर्चा संभालो। झांसी के वीर सैनिकों और महिलाओं, तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आ गई है। युद्ध ऐसा करो कि इतिहास तुम्हें याद रखे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महारानी की जय हो। रामचंद्र, झांसी में पीर अली अंग्रेजों से मिल गया है। कप्तान डलहौजी ने भी उससे मिलकर किले का फाटक खोल दिया है और इन देशद्रोहियों के कारण हम झांसी खो बैठे हैं। महारानी, साहस से काम किया। कार्तिक का घोर युद्ध और ग्वालियर का युद्ध आपकी वीरता का परिणाम है। पर राव साहब झांसी की राग रंग में मस्त हो गए और अंग्रेजों ने फिर धावा बोल दिया। आपने उन्हें इस बार भी असफल तो कर ही दिया और कुछ गदा देशवासियों के कारण अंग्रेज लगता है अंग्रेज सैनिक मेरा पीछा कर रहे हैं। वे मुझे जीवित तो पकड़ नहीं सकते, पर मैं चाहती हूँ कि रणभूमि में युद्ध गति प्राप्त करने पर भी मैं उनके हाथ न आ सकूं। इस बात का तुम ध्यान
जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मनमाती विजय मिटाने गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमित निशानी थी, बुक तेरे हर बोलों के